अम्बेश ज्ञान अकादमी में आपका स्वागत है। मैं उपस्थित हूँ आपके समक्ष कक्षा 11 हिंदी काव्य के साथ। आइए शुरू करते हैं। कवि हैं बिहारी लाल जी और इनकी कविता है भक्ति एवं श्रृंगार। इससे पहले आपसे कहना है, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। आइए शुरू करते हैं। भक्ति एवं श्रृंगार। भक्ति एवं श्रृंगार और इसमें कविता है दोहा। करों कुबत जग कुटिलता तजौ न दीन दयाल, दुखी होगे सरल ही बसत त्रिभंगी लाल। सबसे पहले इसमें आप संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में लिखिए, प्रस्तुत दोहा कवि और बिहारी द्वारा रचित बिहारी सतसई से हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके बाद आइए इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ में व्याख्या लिखोगे, करों कुबत जग। यहाँ पर बिहारी जी कहते हैं, संसार मेरी चाही जितनी निंदा करे, कुटिलता तजौ न, मैं अपनी कुटिलता को छोड़ नहीं सकता हूँ। दीनदयाल, हे दीनदयाल। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिहारी जी कहते हैं कि दुखी होगे सरल ही, क्योंकि आपको हमारे इस सरल हृदय में रहना कष्ट होगा। हे त्रिभंगी लाल, क्योंकि आप 3 जगह से टेढ़े हैं, कमर से, पैर से और गर्दन से। इस प्रकार आपको मेरे सरल हृदय में रहने में कठिनाई होगी, इसलिए मैं अपनी कुटिलता को अर्थात टेढ़ेपन को छोड़ना नहीं चाहता। आइए इसमें काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार परिकरांकुर अनुप्रास, रस में भक्ति रस है और छंद दोहा। दूसरा दोहा, अजो तरयो ना ही रहो, सुति सेवत एक रंग, नाक बास बेसरी लहो, बस मुख तनु के संग। यहाँ पर देखिए, इसमें तरेवना का 2 अर्थ है, कान का आभूषण, और तरेवधन ना अर्थात जिसका उद्धार ना हुआ हो। और इसी प्रकार श्रुति का भी 2 अर्थ है, कान और शास्त्र। नाक का भी 2 अर्थ है, नाक, नासिका और स्वर्ग। और बेसरी का भी 2 अर्थ है, नाक का एक आभूषण और अत्यंत नीच व्यक्ति। और मुक्तन का भी 2 अर्थ है, एक मोती और एक सज्जन। इस प्रकार से इसके दोहरे अर्थ होंगे। तो पहले देखिए, आभूषण के पक्ष में कहना है कि निरंतर कानों का सेवन करने पर भी कान का आभूषण तरेवना निम्न स्थान पर ही रह गया।
अर्थात आज तक भी उसका उद्धार ना हो सका। जबकि नाक के आभूषण बेसर ने मोतियों के साथ बसकर रहकर नाक के उच्च स्थान को प्राप्त कर लिया। ये हो गया आभूषण के पक्ष में। और दूसरा अर्थ जो इसका है सत्संग के पक्ष में, इसमें सत्संग की महिमा का वर्णन करते हुए कविवर बिहारी लाल ने लिखा है कि वेदों का निरंतर और तल्लीनता पूर्वक अध्ययन करने वाले व्यक्तियों का उद्धार अभी तक नहीं हुआ, किंतु मूर्ख व्यक्ति ने मुक्त अर्थात संसार की वासनाओं को त्याग देने वाले व्यक्ति का सत्संग करके स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। इस प्रकार से इसका दोहरा अर्थ है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार श्लेष एवं अन्योक्ति, रस शांत, छंद दोहा। और अब इसके बाद तीसरा दोहा देखते हैं। मकराकृत गोपाल के सोहत कुंडल कान, धर्यो मनो हिय घर समुर, द्यौढ़ी लसत निशान। अब इसका अर्थ देखिए, व्याख्या लिखिए। एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, कृष्ण के कानों में मकर के आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। गोपाल के अर्थात श्री कृष्ण के कानों में मकर के आकृति के कुंडल सुशोभित हो रहे हैं। इनको देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो कामदेव ने श्री कृष्ण के हृदय रूपी क्षेत्र पर अधिकार कर लिया हो और मुख्य द्वार अर्थात कान पर यह मकर के रूप में उसकी विजय पताका लहरा रही हो। इसका व्याख्या हो गया। और इसमें काव्यगत सौंदर्य की भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार उत्प्रेक्षा एवं रूपक, रस श्रृंगार और छंद दोहा। और अब चौथा दोहा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करें भौं हनु हंसें, दैन कहें नट जाए। बतरस लालच बात करने के आनंद के लिए। तो बतरस लालच लाल की श्री कृष्ण की अर्थ देखिए, राधा जी ने श्री कृष्ण से बात करने के आनंद की लालच में उनकी मुरली को, उनकी बांसुरी को छिपा कर रख दिया है। जब श्री कृष्ण जी ने पूछा कि क्या मुरली तुम्हारे पास है, तो राधा ने कसम खा ली, परंतु भौहों में हंसने लगी, अर्थात उनके नेत्र हंस रहे थे। जब श्री कृष्ण ने उनसे मुरली देने के लिए कहा तो राधा ने अपने पास मुरली नहीं है, ना होने की बात से इनकार कर दिया। इस प्रकार यह क्रम देर तक चलता रहा। और पांचवा है, कहत नटत रीझत खिझत, कहत नटत रीझत खिझत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात। यहाँ देखिए, कहत नेत्रों के संकेत से नायक ने नायिका से एकांत में मिलने के लिए कहा। कहत नटत, परंतु नायिका ने मना कर दिया।
इनकार कर दिया। नायिका के मना करने की इस चेष्टा पर नायक रीझ गया, मुग्ध हो गया, खिझत, और यह देखकर नायिका खींच गई। इसी समय दोनों के नेत्र मिल जाते हैं और दोनों प्रसन्न हो गए। तभी घर के अन्य लोग उपस्थित हैं, इतना ध्यान आते ही दोनों लज्जित हो जाते हैं। इस प्रकार भरे हुए घर में दोनों नेत्रों से ही बात करते हैं। आइए यहाँ भी काव्यगत सौंदर्य देखते हैं। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास एवं विभावना, रस संयोग श्रृंगार, छंद दोहा। और इसके बाद अगला 6वां दोहा है। कर लय चूम चढ़ाई सिरी, कर लय चूम चढ़ाए सिर, उर लगाए भुज भेंटी, लही पाती पिय की लखती, पांचति धरती समेट। करलय चूम, व्याख्या लिखना है। नायक ने नायिका को पत्र भेजा है। इस पाती को यानी पत्र को पाकर नायिका खुशी से का कोई ठिकाना नहीं है। वह पहले हाथ में लेकर के उस हाथ में लेती है, इसके पश्चात उसे चूमती है, पुनः उसे सिर पर चढ़ा लेती है। इसके पश्चात वो अपने हृदय में लगाती है और भुजाओं से उस पत्र को फेंटती है। लही पाती पी की लिखत, प्रीतम की पाती को यानी पत्र को वो ध्यान से देखती है, उसे पढ़ती है और समेट करके रख लेती है। इसमें भी आइए देखते हैं अलंकार अनुप्रास, रस विप्लम श्रृंगार, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, छंद दोहा है। आगे 7वां दोहा। अंग अंग नग जगमगत, दीप शिखासी देह, दिया बढ़ाए हूर है, बड़ो उजारो गे। अंग अंग नग जगमगत, लिखिए व्याख्या इसका। व्याख्या में बिहारी नायिका के अंगों की आभा की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि नायिका के प्रत्येक अंग पर रत्न जड़ित आभूषण हैं, जिससे दीपक की शिखा के समान उसके अंगों की आभा रत्नों में झलकती हुई सारे कक्ष में फैली हुई है। यह प्रकाश इतना अधिक है कि दीपक बुझा देने पर भी पूरे कमरे में जगमगाता हुआ उजाला रहता है। आइए इसमें काव्य सौंदर्य देखिए। भाषा ब्रज, अलंकार पुनरुक्त प्रकाश, उपमा, गुण माधुर्य, शब्द शक्ति लक्षणा, रस श्रृंगार, छंद दोहा। और इसके बाद आगे देखते हैं। सहज सेत पंचतोरिया, पहिरत अति छवि होत, जल चादर के दीप लो, जगमगात तन ज्योति। इसमें व्याख्या देखिए। व्याख्या में स्वाभाविक रूप से श्वेत और रेशम की हल्की साड़ी पहने हुए पंचतोरिया 5 तोले की साड़ी पहने हुए उस नायिका की सुंदरता अत्यधिक बढ़ जाती है। इस वेश में उसके अंग की कांति यानी चमक, आलोक ऐसा प्रतीत होता है जैसे जल चादर के पीछे दीपों की पंक्ति प्रज्वलित हो रही हो। और इसमें भी देखते हैं काव्य सौंदर्य। भाषा ब्रज, अलंकार सहज सेत में 6 का अनुप्रास,
और उपमा अलंकार है, रस श्रृंगार है, शब्द शक्ति लक्षणा है, गुण माधुर्य है और छंद दोहा है। अगला देखते हैं। कंज नयन मंजन किए बैठी ब्योरत बार, कच बिच अंगुरी डीठ दय चितवत नंद कुमार। कंज नयन कजरारे नेत्रों वाली, मंजन स्नान। व्याख्या देखिए, यह कजरारे नेत्रों वाली नायिका स्नान किए हुई बैठी धूप में अपने बाल को सुलझा रही है, ब्योर रही है अर्थात सुलझा रही है। इसी बहाने से बालों के मध्य में उंगलियों को डाल करके उनके मध्य से दृष्टि डालती हुई नंद कुमार अर्थात श्री कृष्ण को यानी अपने प्रीतम को देख रही है। और इसमें काव्य सौंदर्य में देखते हैं, भाषा ब्रज, अलंकार अनुप्रास, रस श्रृंगार, शब्द शक्ति अभिधा, गुण माधुर्य और छंद दोहा। और आगे देखते हैं। औधाई शीशी सुलखी बिरह बरन बिललात, बिचही सूखी गुलाब गौ छींटो छुई न गात। यहाँ इसमें व्याख्या देखिए। व्याख्या में एक सहेली विरह में है और दूसरी सहेली उसकी विरह वेदना को शांत करने के लिए सोचती है। तो उसमें एक सखी दूसरे सखी से कहती है, हे सखी, विरह की ज्वाला में जलती हुई उस नायिका की दशा अत्यंत करुणाजनक है। उसकी विरहाग्नि की लपटें इतनी प्रचंड हैं कि हमने उसकी तपन को कम करने के लिए गुलाब जल की सारी शीशी उस पर उड़ेल दी, पलट दी, परंतु तपन की अधिकता के कारण वह गुलाब जल बीच में ही सूख गया और उसके शरीर से तो गुलाब जल एक भी बूंद छू ही नहीं गया। और इसमें काव्य सौंदर्य देखते हैं। काव्य सौंदर्य में देखिए, भाषा सरल सरस साहित्यिक ब्रज भाषा है, शैली मुक्तक, अलंकार अतिशयोक्ति है और गुण माधुर्य छंद दोहा। 11वां। करी बिरह ऐसी तऊ गैलन छाड़तु नीच, दीने हूँ चश्मा चखनु चाहे लहै न मीच। इसका व्याख्या देखिए। एक गृहिणी नायिका प्रीतम के समक्ष नायिका की मार्मिक दशा का वर्णन करती हुई कहती है कि विरह के कारण मेरी सहेली की दशा अत्यंत दुखद हो गई है, परंतु नीच विरह अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रहा। अब तो विरह में सूख कर वह इतनी कमजोर हो गई है कि मृत्यु भी उसे आंखों पर चश्मा लगाकर खोजती है। तीने हूँ चश्मा चखन, मृत्यु भी आंखों पर चश्मा लगाकर खोजती है, परंतु फिर भी वह उसे नहीं देख पाती। कहने का अर्थ यह है कि वह अब तक मर जाती, परंतु इसीलिए अभी तक जीवित है कि मृत्यु से अभी तक देख नहीं पा रहे। इसमें काव्य सौंदर्य में भाषा सरल सरस ब्रजभाषा है, शैली मुक्तक, अलंकार अनुप्रास अतिशयोक्त, गुण माधुरी और छंद दोहा। इस वीडियो में इतना ही। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।